घर में खुदाई करते समय जमीन के अंदर से गुप्त धन मिलने की बात बताकर लाखों की ठगी करने वाले राजस्थानी ठग गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने अंधेरी से गिरफ्तार किया है, जो एक दुकानदार को ठगने की फिराक में थे। आरोपियों को न्यायालय ने 30 नवंबर तक कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कुरार पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले एक स्टेशनरी शॉप चलाने वाले ने शिकायत दर्ज कराया था कि कुछ दिन पहले ठग गैंग के सदस्यों ने मिलकर उसे गुप्त धन मिलने व उसे चुपके से बेचने की बात बताकर 4,60,000 रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच करते हुए 2 आरोपी मच्छाराम नथुराम परमार, जगदीश उर्फ जगाराम, दयाराम साखला को अंधेरी से गिरफ्तार किया है, जो एक और व्यक्ति को ठगने की फिराक में थे। पुलिस ने ठगों के पास से 2 फोन और नकली सोना जब्त किया है। 18 जुलाई 2022 में कुरार स्थित एक दुकानदार जिनका स्टेशनरी और जेरॉक्स का दुकान है, 23 साल की उम्र के वो दुकानदार है, उनके पास 2 लोग गए। उन्होंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो मजदूरी का काम करते हैं, उनके घर में खुदाई करते टाइम उनको कुछ सोना मिला है, वो सोना उनको बेचना है, लेकिन वो अगर मार्केट में बेचेंगे तो उनके पास बिल नहीं है तो बेच नहीं सकते। अगर आप ये सोना लेते हैं तो हम आपको आधी कीमत में दे देंगे। उनके पास 10 लाख का सोना है, ऐसा उनको बताया। फिर बातों बातों में उन्होंने उनके पास एक सोने का एक हार था, उसमें का सोना उनको निकाल के दिया। उनका विश्वास पाने के लिए उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सोना चेक करने के बाद वो असली था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको सोना अगर चाहिए तो ये 10 लाख का सोना हम आपको 5 लाख में दे देंगे, लेकिन आप सोना लेके अंधेरी स्टेशन पे आ जाओ। तो कंप्लेनेंट को लगा ये सोना मिल रहा है सस्ते में, तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रख के उनके दोस्तों के पास से कुछ पैसे लिए, उनके कुछ पैसे ऐसे पैसे जमा करके 4,60,000 जमा करके अगले दिन 19 तारीख को वो अंधेरी स्टेशन पे गए। वहां पर वो 2 लोग आए, उन्होंने उनको सोने की एक थैली थमा दी और वो पैसे ले और उनको बोला कि घर जाके ये सोना देखो, और वो निकल गए। कंप्लेनेंट जो है वो घर पे जाके उन्होंने जब सोना देखा तो वो नकली सोना था। तो फिर उनके ध्यान में आया, समझ में आया, तो उन्होंने फोन लगाना शुरू कर दिया, तो फोन नहीं लग रहा था। तो उनको पता चल गया कि उनके साथ चीटिंग हो गई है। तो अगले दिन उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। ये घटना है 20 जुलाई 2022 की। तभी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू था। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे क्राइम ब्रांच में हमारे जॉइंट सीपी क्राइम सर ने और डीसीपी D1 सर ने हमको आदेश दिए थे, हमको एक टास्क दिया था कि पुलिस स्टेशन के जो अनसॉल्व क्राइम है उनमें भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, अपने पास कुछ केसेस ले लो। तो उनमें हमने ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया था। लगातार टेक्निकल एनालिसिस और कंप्लेनेंट के पास से इंक्वायरी करके हमने इन आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी के चलते 22/11/2022 को ये आरोपी अंधेरी स्टेशन में आने वाले हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे यूनिट के हेड कांस्टेबल कल्पेश सावंत और हेड कांस्टेबल लीमन इनको मिली। तो वैसे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने हमारे डीसीपी D1 सर, कृष्णकांत उपाध्याय सर, उनसे शेयर की। उन्होंने हमको तुरंत वहां जाकर रेड करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उस प्रकार हम सब टीम हमने इकट्ठा करके अंधेरी स्टेशन पे गए। वहां पर हमने उनको दबोच लिया, उनको ऑफिस में लेके आया और उनके पास इंक्वायरी किया। तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। हमने उनको इस केस में अरेस्ट किया है, उनको हमने कोर्ट में रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया है। तो कोर्ट ने उनको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किए हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। उन्होंने इस प्रकार की और वारदातों को अंजाम दिया होगा, तो हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ ऐसा कुछ चीटिंग की घटना हुई है वो सामने आके पुलिस थाने में कंप्लेंट दे दे।